अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे जीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते सब खैर से होंगे। अल्लाह आप लोग हमेशा खुश रखे। आए दिनों देखा यह जाता है कि किसी ने किसी पे जादू करा दिया, किसी ने सिफिल अमल करा दिया, ख़तरनाक किस्म के जादू जो कि करा देते हैं। दुश्मनी से भी करा देते हैं। कोई होते हैं बाज़ औक़ात चेक करने के लिए करते हैं कि मैं चेक करता हूँ क्या जादू मेरा काम कर रहा है नहीं। बहुत सारे ऐसे काम हैं जिससे आप भी परेशान हो चुके होंगे। अगर आप जादू का मर्ज़ है, अगर आप पे किसी ने जादू करा दिया या आपके रिश्तेदार में, परिवार में, फैमिली मेम्बर में या आपके रिश्तेदार कहीं भी या आपके गांव अड़ोस पड़ोस में किसी को भी किसी ने जादू करा दिया है, सिफली अमल करा दिया, ख़तरनाक किस्म का जादू करा दिया जिससे छुड़ाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है। अगर सिफली अमल किसी ने करा दिया तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और परेशानी का आलम यह होता है कि दर दर हम ठोकरें खाते रहते हैं। बहुत जगह जाते हैं, चेकअप कराते हैं, बीमारी में पैसा खर्च कर देते हैं, आमिल के पास पैसा खर्च कर देते हैं, मगर ठीक नहीं हो पाता है। तो इसका इलाज क्या है? दरअसल मैं आज के इस वीडियो के अंदर यही बताने वाला हूँ। इस वीडियो में अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे आपको मालूम चल जाएगा जादू को जड़ से ख़ात्मा किस तरह करना है। जिसने कराया है उसके ऊपर वापस ये चला जाएगा, उल्टा ही वापस चला जाएगा। अगर आप एक आमिल हैं, अमल के दुनिया में कदम रख दिए हैं, अमल करते हैं, तो आपको तो जानना ज़रूरी है। और अगर आप नहीं भी करते हैं फिर भी आप जान लें। अगर आप जान लेंगे तो आपको कुछ नुकसान नहीं होने वाला है बल्कि फ़ायदे होगा, क्योंकि आप जान जाएंगे। और अगर आप जानते हैं, अगर जान लेंगे तो क्या होगा कि आप दूसरे को भी इलाज कर सकते हैं, इससे दूसरे को भी बता सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने परिवार रिश्तेदार में, जो कि जिन्हें नहीं समझ में आए वो इस वीडियो को देखकर समझ ले। देखिए, अगर जादू का भी मर्ज़ है, ख़तरनाक किस्म का जादू करा दिया गया है, इसका इलाज बहुत सारा है, मगर आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ इसे वापस किस तरह करें। मैंने जो हम पे किया, ये जो मैं जो तकलीफ़ में गुज़र रहा हूँ, मैं जो मुझे मेरे पास तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ वो भी सहे, वो भी उसके पास भी तकलीफ़ होना चाहिए, क्योंकि वो मुझ पे कराया उसके पास वापस चला जाना चाहिए, उसका जादू उसी के वापस चला जाए। किस तरह करें? बहुत ज़्यादा सैम्पल एंड बहुत ज़्यादा आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, करना यूँ है कि अगर आप परेशान हैं सारी चीज़ों से तो आपने करना यूँ है कि आप तो पहले नंबर आप ख़ुद अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आप खुद जादू का सेहर का मरीज़ है तो आप खुद कर सकते हैं। और अगर आप खुद नहीं कर सकते तो किसी से करवा सकते हैं, किसी हाफिज़ से करवा सकते हैं। हाफिज़ का ज़रूरत पड़ेगा या आप किसी भी कुरान शरीफ पढ़ने वाले से करवा सकते हैं। अगर आप आमिल हैं तो सूरह अबसा जानते ही होंगे। सूरह अबसा अमलियात की दुनिया में अमलियात के अंदर कितना ज़्यादा पावरफुल एंड कितना ज़्यादा लाजवाब है। अगर आप अमल करती हैं सूरह अबसा का तो कितना ज़्यादा पावरफुल ये अमल है। तो सूरह अबसा से हम ज़र से ख़त्म कर देंगे और जिसने कराया उसके पास वापस चला जाएगा। आपने नमाज़ पढ़ना रहेगा। आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद एक नमाज़ आती मगरिब की, जो कि शाम में सूरज गुरूब होने के बाद नमाज़ पढ़ी जाती है। तो आपने मगरिब के नमाज के बाद आप जो नमाज़ पढ़ेंगे मगरिब के नमाज के बाद आपने करना है कि सबसे पहले आप अगर मरीज़ खुद है खुद एक जगह बैठ जाए इत्मीनान सुकून से। अगर आप मरीज़ नहीं है, आप किसी को दम करना चाहते हैं या किसी सामने भी मरीज़ है, तो आपने करना है कि जो भी मरीज़ है उसकी आप अपने सामने बैठा दें। सामने बैठाने के बाद आप कुछ दूर पर बैठ जाए, यानी कि एक हाथ की दूरी पर बैठ जाए। एक हाथ की दूरी पर बैठने के बाद आपने करना है कि सबसे पहले आप अपना बदन हिसार कर ले। बदन हिसार करने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी, 3 मरतबा चार कुल और 3 मरतबा फिर से आखिर में दुरूद पाक पढ़ ले। अपने हथेली पे दम करे, फूंक मारे और अपना पूरा बदन को घेर ले। क्योंकि अगर आप किसी को फूंक रहे हैं तो वो अटैक आप पे भी हो सकता है, क्योंकि आप फूंक रहे किसी को तो वापस आप पे कर न दे, इसलिए आप अपना बदन पहले हिसार कर ले। इसके बाद आपने करना है कि सबसे पहले 3 मरतबा, ज़्यादा नहीं तो 3 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ ले। आप ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, 5 मरतबा पढ़ ले, 7 मरतबा पढ़ ले, 11 मरतबा पढ़ ले, मगर मैं आपको कहूँ 3 मरतबा आप आपको जो भी दुरूद पाक याद हो। आपको ऐसा नहीं कि यही दुरूद पाक पढ़ना है, यही दुरूद पाक पढ़ना है, दुरूद तुंजिला पढ़ना है, दुरूद माही पढ़ना है, दुरूद ताज पढ़ना है या दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। आपको जो भी दुरूद पाक याद हो आप उसे पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने करना है कि सूरह अबसा का तिलावत करना है। सूरह अबसा पढ़ना शुरू करेंगे आप, अबसा व तवल्ला से शुरू करेंगे और पूरा आखिर तक पढ़ेंगे। और जैसे ही आप 1 मरतबा पढ़ लिए, 2 मरतबा पढ़ लिए,
3 मरतबा पढ़ लिए। पूरे सूरह को आपने 3 मरतबा से पढ़े। आप करें मरीज़ अगर खुद है तो आप अपना फिर ऐसे करके दम कर ले, अपना दम कर ले। और अगर आप मरीज़ नहीं है, सामने आपके पास मरीज़ है, तो आपने करना है कि फूंक मार देना है करके 3 मरतबा आपने दम करना है उस पर। और जैसे आप दम करेंगे तो मरीज़ के बोले ये जो हाथ है, दाहिना हाथ देख ले, दाहिना हाथ, और दाहिने हाथ की 1 2 3 4 5 उंगली को ऐसे कर लेना है आपने। इस तरह से आपने इस तरह से शक्ल इख्तियार कराना है। और इस तरह होने के बाद आपने कह देना मरीज़ को, आप जहाँ बैठे हुए वहीं आपने इस अमल को करते वक्त फ़र्श पे हो या ज़मीन पे हो कर सकते हैं, फोल्डिंग पे, खाटिया पे, चारपाई पे, पलंग पे नहीं कर सकते हैं। आप चटाई पे भी इस अमल को आप नहीं कर सकते हैं, चटाई से नीचे उतर कर आपने करना रहेगा। तो आपने नीचे कर लिए और पढ़ने के बाद आपने मरीज़ को बोला इस तरह करने के बाद अपने हथेली ज़मीन जैसे इस तरह मारे, जैसे कि यहाँ पे ज़मीन, तो इस तरह हम इस पे ऐसा करके 1 2 3 इस तरह से हम हाथ को मारेंगे। हाथ को ऐसे 3 मरतबा ऐसे करना रहेगा। 3 मरतबा जैसे करेंगे, फिर से आप अबसा पढ़ना शुरू करें। फिर से आप 3 मरतबा पढ़े, फिर से दम कर दें मरीज़ के ऊपर और मरीज़ को बोले ये जो हाथ है ऐसे करें। और अगर आप खुद अपना ऊपर दम कर रहे हैं तो आपने भी 3 मरतबा से पढ़ ली, तो आपने ऐसा करना रहेगा। ज़मीन पे ज़ोर से मारे, ज़ोर से, तेज़ से जैसे आप तेज़ से मारिएगा तो इस ज़्यादा असर करेगा। उसके बाद आप जैसे ही करते चले गए 7 मरतबा ज़मीन पे जो कि ठोकर मारना रहेगा। जो ठोकर है, जैसे ठोकर लगा रहे हैं हम, ये ठोकर जो 7 मरतबा मारना रहेगा आपने। जैसे आप 7 मरतबा मारेंगे ठोकर, तो आप पढ़ेंगे 3 मरतबा पढ़कर दम करेंगे और 7 मरतबा ठोकर मारेंगे, तो कुल हो गए 21 मरतबा। तो आपने 21 मरतबा सूरह अबसा को पढ़ना रहेगा। अब सूरह अबसा को आप 21 मरतबा पढ़ेंगे, 3 मरतबा पढ़कर दम करेंगे, ठोकर मारेंगे, ये हो गया 21 मरतबा। आखिर जब पढ़ेंगे, आखिर में आपने 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दम कर दे। ये हो गया आपका काम। जब आप ऐसे करेंगे, और अगर आप और भी एडवांस करना चाहते हैं तो इससे तो एडवांस मैं आपको बता दूँ नहीं है, बेसिक में आपको ज़्यादा सिखा सकता हूँ। एडवांस जो है वो ये बहुत ज़्यादा एडवांस है। इससे करने से आपको बता दूँ, ये जो इतना ज़्यादा पावरफुल है, इतना तीर हदफ है, बहुत ज़्यादा असर करता है। आपने अगर आप 7 दिन भी कर लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ 7 दिन, तो इस 7 दिन के अंदर जो भी जिस्म के अंदर जो भी मर्ज़ है, जो भी जादू, टोना, टोटका, सिफली अमल, काला जादू, नीला जादू, पीला जादू, कोई भी जादू अगर करा दिया गया है, ख़त्म हो जाएगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने करना है कि शरीर को बंदिश कर देना है, तावीज़ डाल देना है, क्योंकि अगर आपको दोबारा ना होना चाहिए, ठीक है। और 7 दिन में अगर ठीक ना हो तो कहेंगे अगर 7 दिन में ठीक नहीं हो तो क्या करें, तो आपने इसे 11 दिन करना है। 11 दिन में ठीक ना हो 21 दिन कर लेना है। अगर 21 दिन ठीक नहीं हो तो 41 दिन ज़रूर करिएगा। इस अमल को कंटिन्यू अगर 41 दिन आप करते हैं तो 41 दिन के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप शिफा पा लेंगे। और ये भी देखें, अगर आप शिफा पा रहे हैं, अगर आप 3 दिन के अंदर आपको लग रहा है हाँ हम ठीक हो गए, तो ऐसा नहीं 3 दिन में छोड़ दें, आप 7 दिन ज़रूर पूरा है, 7 दिन का छोड़ सकते हैं। अगर आपको लगे 7वां दिन ठीक हल्का फुल्का हुए थे, 8वां दिन ठीक हो रहे, 9-10वां दिन में अच्छा सा ठीक हो गए, तो 11वां दिन छोड़ना नहीं, 11वां दिन भी कर लेना है। इसी तरह से अगर आपको लगे कि अगर हार्ड जादू हो, ज़्यादा पावरफुल जादू हो, तो टाइम लगेगा, तो 20 दिन किए, 21वां दिन ऐसा नहीं 21 दिन करना रहेगा। तो इसी तरह से आपने अगर 41 दिन कंटिन्यू करते हैं, जो भी जड़ से ख़ात्मा हो जाएगा, सिफली अमल हो, जादू, टोना, टोटका, और ख़त्म होने के बाद आप वीडियो छोड़कर चले जाएंगे तो आपको समझ नहीं आने वाला है। इसलिए मैं शुरू से पहले बता रहा हूँ, आप वीडियो छोड़कर कहीं नहीं जाए, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप 41 दिन कर लेते हैं, 41 दिन करने के बाद आपने करना क्या है कि खुद देखेंगे आप पे जो कराया जादू, जैसे कि किसी ने कराया सामने वाला बंदा, तो अब ये जो जादू है जो आपके ऊपर, जैसे मेरे ऊपर मान लें मिसाल के तौर पर, मेरे ऊपर जादू है, मैं अपने ऊपर दम कर लिया, ठोकर मार लिया, और 41 दिन के अंदर मैं मान ली 7 दिन के अंदर मैं ठीक हो गया। तब जो मेरे ऊपर जो गुजर रहा था, जो मैं परेशान था, जो मुझ पर बीता, अब वो क्या होगा, सारा का सारा चीज़ जिसने मुझ पे कराया था वो उसके पास चला जाएगा। यानी कि आप पे जो कराया है वो आप किससे हट कर वो उसके पास चला जाएगा, उल्टा हो जाएगा। सूरह अबसा का जब अमल करेंगे आप, तो इससे क्या होगा कि जादू जो है वो उल्टा उसी की तरफ चला जाएगा जिसने किया उसके पास। अब जो किया है वो भरेगा। अब
किसने किया, अब आपको मालूम चल जाएगा आप पे जादू किसने किया। क्योंकि अगर आपके गली मोहल्ले में अगर अचानक से कोई बीमार हो जाए और महीना 2 महीना घर में ही रहे और घर से बाहर ना निकले, घर से बाहर निकले तो कहीं झाड़ फूँक ही करवाने चले जाए, तो समझ जाए जी बिल्कुल वही है, जी बिल्कुल उसी ने हमें कराया था। जो मुझ पे ख़त्म हो गया, मैंने किया अमल ख़त्म हो गया और उसके ऊपर चला गया। इसे कहते हैं मुँह तोड़ जवाब देना। आपके ऊपर किया और उसका ऊपर खुद उसी का जादू उसी का ही वापस उसके वापस चला जाएगा। तो आपने इस तरह से अमल करेंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं, वीडियो से कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंच सके। आपके मन में जो भी कन्फ्यूज़न है, आप अगर कुछ नहीं समझ पा रहे तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको काउंटिंग में कोई गलती हो रहा है तो तस्वीर लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको जो तस्वीर है, आप तस्वीर को डाउनलोड कीजिए, तस्वीर को डाउनलोड करने के बाद इसे इंस्टॉल कीजिए, इंस्टॉल करने के बाद इसे आप इस्तेमाल कीजिए। ये APK फाइल है, आप इसे इंस्टॉल करके इस्तेमाल कर सकते हैं बहुत ज़्यादा आसानी से। अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा।